जब बाबा साहब विदेश से बालिस्टर बन के आए तो गांव समाज वाले ने उसको उनके स्वागत के लिए एक मंच तैयार किया। मंच में सब कोई पहुंच रहे थे कि बाबा साहब विदेश से पढ़कर बालिस्टर बन के आए हैं, चलो हम लोग उसको देखते हैं और समझते हैं। तो उनकी पत्नी, बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी के पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जो कि वो पहन करके 10 आदमी के सामने में जा सकती थी। तो रमाबाई सोचने लगी तो बाबा साहब के बैठने के लिए, बिछाने के लिए जितना भी सामान व्यवस्था की थी सब उसकी पत्नी ने व्यवस्था की थी। मंच भी उनकी पत्नी ही ने लगवाई थी। लेकिन जब सब चले गए तो बाबा साहब की पत्नी सोचने लगी कि मैं कैसे जाऊं, मेरी तो साड़ी फटी हुई है, ब्लाउज फटी हुई है, तन पर पहनने के बढ़िया सा कपड़ा नहीं है। तो ध्यान में आया बाबा साहब के एक पगड़ी था, पगड़ी, वो पगड़ी को उसने खोली। जानते करते हैं अगर ये कपड़ा मुड़ गया है तो सीधा कीजिएगा फिर ऊपर चढ़ जाएगा, सीधा कीजिएगा फिर ऊपर चढ़ जाएगा। उसी तरह से किसी तरह से रमाबाई बाबा साहब की पत्नी ने वो पगड़ी खोल करके और वही अपने तरफ पर लपेट ली और मंच में पहुंची। जब बाबा साहब की नजर रमा पर पड़ी तो बाबा साहब के आंसू से आंसू निकल आए कि तुमने इतना व्यवस्था किया, मैं इतना गरीब हूं कि मैं तुम्हें पहनने की साड़ी तक नहीं दे सका। रमा मुझे माफ करना। ऐसे ऐसे मुसीबतों से बाबा साहब गुजरे और रमाबाई गोईठा चुन करके अपने बाल बच्चों को खिलाती थी, चिपरी थाप करके उसको बेच करके अपना भरण पोषण करती थी और उससे जो पैसा बचता था बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेश में भेज देते थे। एक बार की घटना है, बाबा साहब के बड़े पुत्र राजरत्न अम्बेडकर बीमार थे और इतना भयानक बीमार थे कि वो उसका जहाज लगा हुआ था और वो विदेश जाने वाले थे। तो रमाबाई ने बोली कि बाबा साहब आप तो विदेश जा रहे हैं और मेरा एक बच्चा मरा जा रहा है, आप विदेश जा रहे हैं और मेरा एक बच्चा मरा जा रहा है, इसलिए आप विदेश मत जाइए। तो बाबा अम्बेडकर ने बोले कि रमा, मैं एक बच्चे के लिए लाखों करोड़ों बच्चों को नहीं मरने दूंगा। हमारा समाज में ऐसा स्थिति है, समाज के लिए मेरा एक बेटा तो क्या, मैं हजारों बेटा कुर्बान कर सकता हूं। इतना ही में उसका बेटा राजरत्न बाबा साहब के गोद में दम तोड़ देते हैं और दम तोड़ने के बाद बाबा साहब के पास जेब में हाथ डालते हैं, एक पैसा भी नहीं था और उसके समाज वाले बोलने लगे कि बाबा साहब आप तो जा रहे हैं, कम से कम इसका अंतिम संस्कार करके जाइए, इसको कफन दीजिए। तो बाबा साहब ने पॉकेट में हाथ डाले और फिर निकाले तो रमा ने समझ गया कि बाबा साहब के पास एक भी रुपया नहीं है। उसके बाद रमाबाई ने अपने आंचल को फाड़ करके कफन बनाया और बड़ा बेटा राजरत्न अम्बेडकर को अंतिम संस्कार किया। बाबा साहब अपने बेटे को अंतिम संस्कार करने भी नहीं गए और वो विदेश चले गए क्योंकि वहां गोलमेज सम्मेलन था। गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए बाबा साहब ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और वहां से जाकर के औरतों के लिए 50% का आरक्षण लेके आए। औरतों को पहले चप्पल की जूती, जितना भी हम लोग चप्पल की जूती को संभाल कर रखते हैं ना, उससे भी कम दर्जा था औरतों को। औरत को कुछ नहीं समझा जाता था। आज हमारी माताओं बहनें पढ़ रही है, लिख रही है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले पढ़ी लिखी है, इतिहास उठा के देखिए, आजकल मोबाइल का जमाना में है, सर्च कीजिए और पढ़ के देखिए, सुन के देखिए कि पहले क्या था। आज महिलाओं को बराबर की कुर्सी में बैठने का अधिकार है, वो सब बाबा साहब के देन है। आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे गहने जेवर पहन रहे हैं, सब बाबा साहब के देन है। साथियों, जितना भी बात बोले बाबा साहब के लिए सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इसलिए बाबा साहब ने बोले हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इतना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को आधी रोटी खाइए, नून रोटी खाइए, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज हमारा समाज अंधविश्वास में डूबा हुआ है। साथियों, अभी तो हमारे पहले वक्ताओं ने बताया कि सबसे बड़ा गरीबी का जड़ है अंधविश्वास। अंधविश्वास से जो मुक्ति पा लिया वो सुधर गया। हम तो कहते हैं कि अंधविश्वास को मत त्यागो,
अंधविश्वास को मत त्यागो, जितना हो सके उतना उसमें बढ़ावा दो और करो। करवा चौथ करो, सावित्री व्रत पूजा करो, बच्चों को कांवड़ होने के लिए भेजो, शनिवार व्रत कर दो, रविवार व्रत करो, जितना तरह का व्रत है सब व्रत करते रहिए। और बाल बच्चों को नहीं पढ़ाइए। माँ सरस्वती का पूजा कीजिए, ब्रह्मा की कीजिए, विष्णु कीजिए, सबको कीजिए, लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाने मत भेजिए। क्या कि हमारे माता सरस्वती है, विद्या देवी वाली है, विद्या देने वाली है। किताब घर में रख दो, डाट परीक्षा में पास हो जाएगा, पढ़ने नहीं भेजना है। ठीक बोला, इसने समझ गया। सही बात ये है, लेकिन कुछ तो पहले तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो कि हम लोग पढ़ नहीं पाए, पर हमारे दादा परदादा पूर्वज पढ़ नहीं पाए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अगर आज पढ़ने का अधिकार मिला है तो हम कहाँ भेज रहे अपने बच्चे को? अरे नो सावन आगे बोलबम जा है तो रे की करबे आगे भैया पैसा तो सब नहा कैसे जबे बोले ये काम करने बेटा ले ला ये दान नहीं भैया पोते बापा सब पार के या शुरू कर दे, लेकिन तो बोलबम जो लेकिन जाए तो ठीक बोलो एक नंबर। हम लोग कहाँ भेजते हैं? बोलबम। कहाँ भेजते हैं? कलश यात्रा। कहाँ भेजते हैं? जल चढ़ाने। अंधविश्वास को त्याग करके देखिए, तब पता चलेगा। अभी तो अच्छा लग रहा है कि बड़ा मजा लग रहा है कि हाँ हम सब भगवान को पूज रहे हैं, भगवान आशीर्वाद देगा, वरदान देगा। अरे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि महात्मा को तो दर्शन देवे नहीं किए भगवान, न कोई देवी देवता। क्या सोचते हैं जिस तरह से टीवी में दिखा देता है वैसा हकीकत है क्या? हमारे माताओं बहन टीवी में देख देख करके सब कर रहे हैं, सब टीवी, लेकिन ये नहीं जा रहा है कि टीवी किस ओर हमको ले जा रहा है। साथियों अंधविश्वास, अंधविश्वास के माने की आंख बंद करके माने लो। अगर हम कहेंगे गाजर को मूली बोलो तो हाँ बाबा मूली है, गाजर थोड़ी है। बाबा कह रहे हैं कि नहीं ये मूली है, गाजर को तो मूली है। अपने दिमाग में सर्च नहीं किया, सोचा नहीं कि ये मूली है कि गाजर है। जान रहे सब गाजर मूली पहचान है, लेकिन कह रहा है इसलिए कि बाबा साहब कह रहे हैं, हमारे पंडित जी कह रहे हैं, हमारे साधु महाराज कह रहे हैं कि नहीं यही है मूली गाजर। आज बौद्ध धर्म प्रचार चल रहा है, जो कि हमारा पुराना धर्म था। आज तक ले हम लोग भटकते 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 सही स्थान पर नहीं पहुंचे। ऐसे कोई कोई है बुद्धि, मतलब बुद्ध धर्म, बुद्ध माने बुद्धि का धर्म, बुद्धि। इसलिए अपना सबको दिमाग दिया है, बुद्धि से सोचिए, उसके पहले जानिए फिर मानिए। हम लोग कहते हैं जा रहे पूजा करने, पूजा दो अक्षर है पूजा। हमारे बच्चे लोग, माता बहने, नौजवान साथी सभी लोग से निवेदन है कि पूजा का अर्थ लगाइए। पूजा दो शब्द है, पूजा पू से पूरा, जा से जानकारी। जहाँ आप जा रहे हैं उसका पूरा जानकारी अगर आपके पास है तो जाइए, मानिए उसको, पूरा जानकारी रखिए। आज तो देखा देखी भेड़िया दशा है, भेड़ देखे भेड़, अगर नदी है, अगर एक भेड़ को पार कर दीजिए सब हाथ पटाख पार हो जाएगा, सबको पार करना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हमारा समाज है, देखा देखी सबको कर रहे हैं। पहले सोचिए उसके बाद कीजिए। शिक्षा पर सबसे अधिक जोर देना है, शिक्षा पर। हमारा मेन जड़ है अशिक्षा का अंधविश्वास। अंधविश्वास ही हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसलिए हमारे आगे प्रवक्ता उन्होंने बताया कि सबसे पहले अंधविश्वास को त्यागो। अंधविश्वास ही सबको आगे बढ़ा सकता है। जो से मुक्ति नहीं हुआ है उसमें फंसा रहेगा। अंधविश्वास त्यागो, सबके मुक्ति मिलेगी। साथियों देखो, जिन्होंने अंधविश्वास त्यागा वो आज मुकाम पर है। इसलिए हम लोग अंधविश्वास में कर्जा पर कर्जा, कर्जा पर कर्जा, कर्जा पर कर्जा, कर्जा पर कर्जा करते जाते हैं। एक त्योहार आया, पैसा नहीं कमाया, बल्कि करो जो कर्जा ले लो, वो कर्जा वसूल नहीं हुआ तब तक दूसरा त्योहार आ गया, ताकि खाना है, पीना है, बाल बच्चा पोसना है। जब दूसरा त्योहार आया तो अगला कर्जा वसूल नहीं हुआ, कमे बोले कि कहा होगा, जाके फिर कर्जा ले लो। आप सारी महाजन को 10% पर दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है।
फिर एक त्यौहार खत्म हुआ, पता नहीं फिर दूसरा त्यौहार आ गया। त्यौहार मनाते मनाते हम लोग थक गए। अगर किसी को त्योहारों से फायदा मिला है अगर तो बतावें। कबीर साहब बोले हैं कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, पत्थर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छा चक्की पूजू जो पीस खाए संसार। अरे जब पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है तो पहाड़ को पूजेंगे, उससे बोल भगवान मिलेगा हमको। मंदिर वाला याद है किधर गया चाहते हो सरा था हेलो साथियों, इसलिए कहना है कि सबसे पहले अंधविश्वास को त्यागो। एक बार एक बाबा का हम प्रचार देखे टीवी पर, वो बता रहे थे कि मंगलवार के दिन बेलपत्ता में मधु लगा करके शिवलिंग पर लगा दो तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। पीके फिल्म में बेलपत्ता में मधु लगा के शिवलिंग पर चढ़ा दो, चिपका दो तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। कुछ दिन के बाद फिर प्रचार में आया वही बाबा का, एक बेटा था पढ़ रहा था, 8वां में 2 बार फेल कर गया। आपको वो कहा चिपकाने के लिए, तब तो उनका कहानी पर चिपकाने लगे, लेकिन उसका ही बेटा 2 बार फेल कर गया 8वीं में। तो कहाँ गए बाबा? बाबा अपना धंधा बनाते हैं, अपना पैसा ऐंठने के लिए, अपना कमाने के लिए। हम लोग जिस तरह से कमा के खाते हैं उसी तरह से बाबा लोग अपना अपना दुकान खोल के बैठे हैं। जिसके पास अंधविश्वास त्याग दिया वो बाबा से भोगियों के पास नहीं जाते हैं, न कुछ दिखाने जाते हैं, न कुछ पूछने जाते हैं। हम तो इतना गुलाम है कि एक बच्चा अगर पैदा होता है तो हम नामकरण, नाम रखाने के लिए पहाड़े से पूछने जाते हैं। अरे पैदा किए हम, खिला पिला रहे हैं, हम रखेंगे उसका नाम। बोलना है बोले कि पानी बिना पूछे आप। तो पढ़ाई लिखा जब बोर्ड कर दिए, अब शादी जो गया तो पानी पूछेंगे, बाबा देखियो अगर ब्याह करते तो बने न शादी न करे, कहीं लागबे न करे। इसलिए हम लोग जाल में बजे हुए हैं, बहुत भारी जाल में। ये जाल काटिए और देखिए कि क्या होता है। साथियों, बोलने का बहुत कुछ है, हम बोलते रहेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे। हमारे और भी प्रवक्ता लोग हैं, कृपया आए और 2-2 शब्द रखें। हेलो, ये ना क्या करेंगे